आज हम आप लोगों के बीच में जेई मेंस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो एग्जाम 2 अप्रैल को हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। उस क्वेश्चन का मैं जिक्र करना चाहता हूं आपके साथ। हमारे पास जो सिर्फ क्वेश्चन आया उसकी ऑप्शनल नहीं आया था हमारे पास कि इसका क्वेश्चन का ऑप्शन क्या चीज़ है हमारे पास है। तो फिर भी आपको मैं बना के दे रहा हूँ क्या क्वेश्चन आया है, जो आया है मैं उसी को मैं बना रहा हूँ आपके पास में। तो जरा सा देखिए मैं आगे क्या काम करता हूँ जरा सा। तो चलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है उसका मैं जिक्र करता हूँ। देखिए ये साइन पाई बाई 18 है, साइन 5 पाई 18 है, साइन 7 पाई बाई 18 इक्वल टू के है। तो पाई बाई 18 है तो पाई बाई 18 है तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 180 बाई 18 मिला करके साइन 10 डिग्री हो जाएगा। तो 10 इंटू 5 साइन 50 डिग्री और 10 इंटू 7 तो साइन 70 डिग्री। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर से। देखिए वो फार्मूला बताता है, जैसे ये साइन 10 डिग्री हो गया, साइन 50 है तो साइन 60 माइनस 10 कर दीजिए यहाँ से, और ये काम हो गया आपका साइन 60 प्लस 10 डिग्री का बराबर के हो जाएगा। तो साइन में देखिए 60 का अगर मल्टीपल यहाँ पर से काम होता है तो रिजल्ट यहाँ से बताता है 1/4 साइन 30 डिग्री इक्वल टू के। ऐसे भी आप देखिए ना कि 2 साइन ए इंटू साइन बी कर दीजिए, ये फार्मूला लगाइए। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी अगर आप काम करते हैं तो ये इसके हिसाब से आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसी तरह से काम को प्रोसीड करके आगे हम बढ़ेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये काम हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ये फार्मूला बुक में दिया हुआ है। तो 1/4 साइन 30 डिग्री है, तो 1/4 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इक्वल टू के। तो के का वैल्यू कितना निकल गया 1/8। अब वैल्यू हमको निकालना है साइन 10 के पाई/3 का। तो साइन देखिए 10 के पाई/3 है, तो के का वैल्यू आप यहां पर से रख दीजिए, साइन 10 के का वैल्यू 1/8 इंटू पाई/3 इंटू पाई/3 के। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा, इसको काटिए 8 4 2 जा 8, ये 5 हो गया। तो ये काम हो गया आपका साइन 1/8 इंटू पाई/3। तो 10 इंटू के का वैल्यू 1/8, तो 1/8 तो पाई/8 यहाँ से रख दीजिए, ये वैल्यू आपके पास। तो ये काम हो गया आपका साइन 10 इतना मान, तो साइन 5 पाई/6 के। साइन 5 पाई/6 हो गया, तो साइन यहाँ पर से देखिए 5, अब पाई/6 हो गया तो मतलब क्या हो गया 6 3 जा 30 डिग्री। तो 30 मीन्स यहाँ पर से साइन 150 डिग्री। तो साइन 150 हो गया आपके पास कितना, साइन 180 माइनस 30 तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान यहाँ पर से कितना हो गया 1/2। देखिए यहाँ पर से लगता है कि कुछ मिस्टेक हो रहा है। साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री इक्वल टू के। तो साइन यहाँ पर से 1/4, के का वैल्यू 1/8, तो 10 इंटू 1/8 इंटू पाई/3। तो 10 यहाँ पर से मिस्टेक यहाँ पर से हो रहा है। देखिए ये हो गया आपका साइन 10 इंटू 1/8 इंटू पाई/3, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 5 हो गया। तो साइन 5 पाई/12। तो 12 हो गया ये वैल्यू आपका, पाई/12 मीन्स 12 12 12 60 15 डिग्री, ये 75 डिग्री हो गया। साइन 75 का वैल्यू होता है √3 + 1/2 ठीक है। तो ऑप्शन में जो भी होगा √3 + 1, ये बात आप यहां पर से इसको सिंप्लीफाई करके आप देख लीजिएगा, ये मान आएगा। तो एक बात हो जाएगा कि पहला का आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका √3 + 1/2। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है 1 + sin x dy/dx + cos x इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 है यहाँ पर से, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या निकल जाएगा dy प्लस cos x बाय 1 + sin x dx इक्वल टू 0।
तो डी वाई हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी वाई प्लस कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई वाई हो गया, 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितना हो गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस साइन एक्स आई 0 का इंटीग्रेशन ऑफ सी। यहाँ पर से एक वैल्यू देखिए गिवन है y 0 इक्वल टू 0, तो मतलब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी आपका 0 है। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू यहाँ पर से 0 कर दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पर से y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू 0 हो गया, और ये यहाँ पर से लॉग साइन 0 डिग्री का मान 0, लॉग 1 की वैल्यू आपके पास कितना निकल गया, वो भी 0 बराबर c। ये 0 प्लस 0 इक्वल टू c हो गया। इसका मतलब क्या, c की वैल्यू आपका निकल गया 0। अब यहां से चलिए फिर y प्लस लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस साइन x, और c की वैल्यू 0 है तो यहां से 0 डाल दीजिए। फिर हमारे पास देखिए कहता क्या है कि y पाई बाय 2 की वैल्यू आप बताइए कि क्या होगा। एक क्वेश्चन में यहाँ पर से नहीं आया था, तो ये वैल्यू यहाँ पर से मेरे दिमाग में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू पाई बटे 2 है, तो x की वैल्यू पाई बटे 2 है, तो y पाई बटे 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगा। तो देखिए y यहाँ पर से इसकी वैल्यू पाई बटे 2 यहाँ पर से डालिए, तो y यहाँ पर से इसकी वैल्यू पाई बटे 2 प्लस लॉग 1 प्लस साइन ऑफ पाई बटे 2 इक्वल टू 0 के, तो y पाई बटे 2 इसकी वैल्यू क्या हो गया, साइन पाई बटे 2 1 प्लस लॉग 2 इक्वल टू 0 के, y पाई बटे 2 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस लॉग 2। माइनस लॉग 2 को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 बटे 2। जो क्वेश्चन आपके पास आया था मेरे पास यही इसका जवाब है, आपके पास है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रेंज ऑफ साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है। देखिए एक बात यहां से बताइए, रेंज है मतलब कि रेंज आप कैसे निकालते हैं, जहां पर x मेरा डिफाइन हो गया, ठीक है, डोमेन के अंतर्गत में काम करते हैं, तो इस पर काम आप करिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x है प्लस 2 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 0 0 से बड़ा होगा। अब प्लस 1 ऐड करिए तो ये पूरी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसका देखिए रेसिप्रोकल का काम है, तो 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या जाएगा, 1 और 1 से छोटा जाएगा। 1 और 1 से छोटा जाएगा तो इसकी वैल्यू तो मेरा पॉजिटिव है, तो छोटा जाएगा तो निगेटिव में तो इसकी वैल्यू हो नहीं सकती है। अब नेगेटिव में फिर इसका मान यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, 0 भी नहीं दे सकता, तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ पर से इसकी वैल्यू जो आएगा 1 बाय एक्स माइनस 1, यहीं पर से डाल दीजिए, इसकी वैल्यू 0 से बड़ा हो गया। अब देखिए ये काम आपके पास क्या निकल गया, ये काम यहाँ पर से है, रेंज यहाँ पर से साइन इनवर्स का काम था, साइन का मान नहीं होगा, तो ये काम हो गया आपका साइन इनवर्स 0 1, ये काम साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, ये तो वैल्यू डिफाइन है ना, इसको यहाँ से डिफाइन कर दीजिए। तो साइन 0 sin इनवर्स 0 का मान 0, ये मान पाई बटे 2, ये डिफाइन हो गया 0 पाई बटे 2, ये मेरा आंसर आ गया इसका। तो रेंज बहुत ही आसान काम था इसका निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक काम यहाँ पर से क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 4 इज ए पॉइंट। 3 4 इज ए पॉइंट कहाँ पर होगा भाई, तो इसी इलिप्स पर होगा। तो ये इलिप्स पर अगर पॉइंट मेरे पास है तो क्या करेगा, इसको डिफाइन यहाँ पर से रख दीजिए इसकी वैल्यू को, तो 3 स्क्वायर कितना निकल जाएगा 9, तो 9 बाई ए स्क्वायर, 4 है तो 16 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के, ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको 1 मान लीजिए। अब एक 3 4 इज ए पॉइंट इतना काम हो जाएगा, ई की वैल्यू इतना दिया और फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम चाहिए। लैटिस रेक्टम का कंसेप्ट क्या होता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इन केस ऑफ एन इलिप्स में इसका वैल्यू होता है 2b स्क्वायर बाई ए के। तो b का वैल्यू और a की वैल्यू आप निकाल दीजिए, इसका काम मेरा निकल जाएगा। चलिए एक फार्मूला हमारे पास है, देखिए एक काम यहाँ पर से इलिप्स है, इलिप्स के लिए काम यहाँ पर से डालते हैं, यहाँ से एक काम है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का मतलब ए 0 यहाँ पर से गया, इसी को लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आप बोलते हैं, इसी का मान यहाँ से टोटल इसकी वैल्यू कितनी होती है 2b स्क्वायर बाय, ठीक है। अब एक रिलेशन इससे भी आता है,
रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर का मतलब 5/9, ई स्क्वायर का मतलब 5/9 के। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया आपका, ए स्क्वायर 9 माइनस 5, तो कितना निकल गया 4/9 के। तो बी का वैल्यू यहां पर से क्या निकालिएगा, 2/3 ए के, बी का वैल्यू 2/3 ए के। ठीक है काम। अब क्या करिए, बी की वैल्यू को आप रख डालिए, जब बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास निकल गया इसमें डाल दीजिए तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट से चलिए इसको हटा दीजिए, तो 9/a स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर है तो क्या लिखिएगा 4 इंटू ए स्क्वायर बाय 9 है, तो इंटू 9 यहाँ से लिख दीजिए, ऊपर में कर दीजिए इक्वल टू 1 के। तो 9/a स्क्वायर कॉमन आप ले लीजिए, कितना निकल गया 9/a स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस 16/4, तो मिला करके कितना हो जाएगा 20/4 इक्वल टू 1। देखिए तो ठीक लिख रहा है, 9/a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 16/4, 4 प्लस 16 20/4, तो ये काम कितना निकल गया 5। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया 45 हो गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना निकलिएगा 9 इंटू 5, तो मतलब 3 इसका रूट ऑफ 5। अब यहां से ए का वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गया, बी स्क्वायर का वैल्यू यहां पर से रख दीजिए, बी स्क्वायर की जरूरत है, तो यहां से चलिए फ्रॉम फर्स्ट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के वैल्यू कितना निकल गया 45 इंटू 4/9, तो 9/5 का इतना काम हो गया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 20। अब देखिए ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू पता हो गया, ए का वैल्यू पता हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो हमारे पास है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो हो गया तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर के जगह पर 20, और ए की वैल्यू कितना निकल गई 3 इसका रूट ऑफ 5 के। इसको काटिएगा तो 2/3, 20 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 के, तो यहाँ पर से लिख दीजिए, यहाँ पर से 4, ये √5 इंटू √5 के बाय 3, √5 तो मैंने लिख दिया, यहाँ से खत्म हो गया इसकी वैल्यू, तो 8 √5/3, तो ये इसका आंसर होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 √5/3, ये बात मैंने निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। देखिए नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स, इतना 1 2 3 5 7 है, सच दैट ईच डिजिट इज यूज एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आपको व्यवहार कर देना है। तो देखिए 7 डिजिट का नंबर आप निकालिएगा तो 1 2 3 5 7 है, तो 7 डिजिट का नंबर है तो एक प्लेसेज एक प्लेसेज यहाँ पर से काम होगा। ठीक है, एक काम हो गया, तो एक तो ये काम हो गया, तो ये काम तो यहां पर से होता है 7 डिजिट के अंतर्गत में नंबर क्या हो सकता है, दो बातें कैसे हो सकती है, या तो नंबर आपका रिपीट करेगा या तो नहीं करेगा, नंबर रिपीट करेगा या तो नहीं करेगा। तो 7 डिजिट का नंबर आपके पास एक तो ये काम हो जाएगा, केस 1 के अंतर्गत में यहाँ पर से 2 केसेज बनेगा, एक मान भी हमारे पास बनाया कि ये रिपीट करता है, दूसरा काम हमारे पास रिपीट नहीं करता है। तो देखिए एक काम यहाँ पर से कितना निकल जाएगा, तो फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। चलिए ये 7 डिजिट का नंबर यहाँ पर से है, तो कोई एक डिजिट यहाँ पर से आप ले लीजिए, तो एक वैल्यू यहाँ पर से कितना निकल जाएगा, इसके अंतर्गत में यहाँ पर से 7 डिजिट का नंबर हो गया फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 5 7 सच दैट इज यूज एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आपके पास यूज होना चाहिए। तो 7 डिजिट का नंबर यहाँ पर से हो गया, तो यहाँ पर से क्या करिएगा, एक बार जैसे रिपीट करिएगा, तो जैसे एक काम करिए, जैसे 1 है तो जैसे 1 1 को 2 बार आपने लिखा तो फैक्टोरियल 3 हो गया, तो टोटल 7 यहाँ पर से आ जाएगा बाय फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर से डिजिट में रिपीट में नंबर क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ पर से 5 7 एक काम ले लिया, एक डिजिट लिया मैंने,
फिर यहाँ पर से क्या ले लिया आपने 5C2 और यहाँ पर से ये रिपीट मैंने कर दिया आपका। फिर देखिए यहाँ से 7 आ जाएगा ना, तो ये फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। अब बाई यहाँ पर से देखिए कोई डिजिट क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर से जो नंबर आएगा अलग अलग डिफरेंट डिजिट होगा, तो एक डिजिट यहाँ पर बनेगा, एक डिजिट इसका आएगा, और फिर दूसरा कोई एक नंबर आएगा यहाँ पर से, तो 2 बार का काम हो जाएगा फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पर से इसका जो वैल्यू होगा आप इसको प्लस कर दीजिए, जो मान आएगा सो आंसर होगा। ठीक है, तो एक काम यहाँ पर से तो ये हो गया। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन इन -π to π है, एक साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर ए है, वेयर ए एन इंटीजर है। तो देखिए यहाँ से कितना काम हो गया, डिफाइन करना है -π से π के बीच में। देखिए ये तो साइन एक्स हो गया, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है इक्वल टू ए है। सिंप्लीफाई करिए इसको, तो ये काम हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो गया साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू ए के। यहां से सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या लिखिएगा, ये काम हो गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये काम यहां से क्या लिखिएगा साइन 2x बाई 2। साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसका साइन एक्स इतना मान हो गया इक्वल टू ए के। अब यहां से देखिए इसका मान क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x बाई 2 इक्वल टू ए के, इतना काम आ जाएगा। और ए का मान यहाँ पर से आपको इंटीजर लेना है। देखिए एक तो काम यहाँ पर से इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इंटीजर का जो भी वैल्यू आएगा, तो एक तो काम यहाँ पर से आप निकालिए साइन 2x 1 माइनस कॉस 2x, एक तो एक वैल्यू ए का मान यहाँ पर से आएगा। क्या काम होगा देखिए ए साइन एक्स और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होता है, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी कॉस एक्स बाय स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आप इसके काम को भी कर दीजिए, तो इसका काम कितना निकल जाएगा देखिए, तो 1 ये स्क्वायर रूट के अंदर में इसका मान कितना निकल जाएगा इंटू 2, यहाँ पर से देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, तो यहाँ से अच्छा पहले एक बार लिख दीजिए साइन 2x माइनस कॉस 2x बाय 2k, ठीक है इक्वल टू 1। तो इसका मान यहाँ पर से दीजिए, तो इसका काम क्या निकल जाएगा 1 प्लस, और इस पर से काम आप क्या करिएगा, तो ये साइन 2x हो जाएगा, इसका काम यहाँ पर से, इसका मान यहाँ पर से देखिए ये मान यहाँ पर से कितना निकलेगा 1 है ना, तो ये काम कितना हो जाएगा साइन 2x माइनस कॉस 2x, और ये काम √2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर से, और एक काम यहाँ पर से 1/√2। चलिए इतना काम आएगा। देखिए कैसे आएगा, ये ए की जगह पर से यहाँ से क्या 1 है, बी की जगह पर से यहाँ से -1 है, तो ए साइन एक्स हो गया, तो इसका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर मिला करके √2 हो जाएगा। तो एक काम यहाँ पर से इसका मान निकल गया √2 साइन ए इंटू कॉस बी, अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। तो यहाँ पर से कितना हो गया π/4 √2 साइन ऑफ π/4 माइनस 2x के, अब बाय 2 ठीक है काम। तो इसका काम यहां पर से ए आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां से इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए मेरा इंटीजर बोलता है, तो ए मेरा इंटीजर का काम होगा, तो यहां पर से इंटीग्रल जो वैल्यू आपका निकलेगा, इसका जो मान आएगा यहां पर से तो कितना आएगा देखिए, तो सच है ठीक, साइन का मान यहां पर से कितना हो गया, साइन का मान यहां पर से √2/2, इसका मान तो -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में इसकी साइन का वैल्यू होगा, तो इसका मान -√2 और √2/2 के, इतना काम आएगा। तो एक काम यहां पर से जो वैल्यू आ गया एगो 1 माइनस √2/2 आएगो,
1 प्लस √2/2। अब इसके बीच में जो इंटीग्रल जो वैल्यू होगा, ए इंटीजर है, आप ले लीजिए, तो एक मान यहाँ से कितना हो गया, √2 का काम करिएगा तो ये काम कितना हो जाएगा 1.414, और उसको 0 से घटाइए तो -0.414। अब 1.4 मतलब 0.4 इतना बाय 2 के, और ये मान कितना हो गया 2.414/2 के। तो ये काम हो गया आपका -0.207, और ये काम क्या होगा 1.207। इसके बीच का आप इंटीजर आप ले लीजिए, तो देखिए तो ये काम यहाँ से -0.27 इतना काम हो जाएगा, तो इसका काम एगो पॉइंट क्या निकलेगा, एगो 0 एगो निकलेगा 1, है ना, 1.207। इसी के बीच का जो मान आ गया, तो ए की जो वैल्यू आ गई वो काम कितना हो गया, वो मेरा इंटीग्रल वैल्यू जो आ गया 0 से 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतने पर काम हमारे पास समाप्त नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। तो ए का वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, देखिए तो sin x है, ये थोड़ा सा बड़ा कुछ आंसर है इसका, sin x प्लस cos x बराबर 0 हो गया। पहले ए का वैल्यू 0 लिखिए, देखिए इसका कितना सॉल्यूशन आता है इसके जरिए से। तो आइदर यहां पर से क्या निकल जाएगा, sin x बराबर 0, तो sin x बराबर 0 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन -π से π के बीच में पूछता है, -π के π के बीच, sin 0 तो sin n π का वैल्यू 0, तो x का मान एगो काम क्या निकल जाएगा -π 0 π, एक 3 गो तो काम यहां पर से निकल गया इसके जरिए से, -π से π के बीच में काम है। ठीक है काम। अच्छे, फिर उसके बाद देखिए sin x है प्लस cos x है, तो sin x प्लस cos x है, तो इसका मान यहाँ से क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा tan x प्लस 1 बराबर 0 के, तो tan x इक्वल टू क्या निकल जाएगा -1 के, तो -1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, एगो x का मान यहाँ से -π/4 और π-π/4 मिला करके आपका 3π/4, एक 2 3 यहाँ से वैल्यू और 2 यहाँ से वैल्यू, तो 5 वैल्यू टोटल हो गया। दूसरा केसेज तो हमारे पास क्या है 1 है, तो इस पर केसेज हमारे पास कितना बनेगा, एक तो sin x की वैल्यू, sin x का वैल्यू यहां पर से जो आ गया, तो sin x की वैल्यू यहां पर से कितनी आ गई, एगो sin x का वैल्यू एक 1 आ गया, तो 1 आ गया, तो इसका वैल्यू यहां पर से कितना निकलेगा, इसका मान एगो π/2, और यहां से चलिएगा तो π/2 एक तो मान यहां पर से निकलेगा, और दूसरा -π और π के बीच में sin x का मान 1, तो और कहीं पर से तो नहीं जाएगा, -π से π के -π to π के बीच में, अच्छा ठीक, यहाँ से भी मान आएगा, -π से π के बीच में, एक तो वैल्यू यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से, -π to π का मान हो गया, तो एक तो काम यहाँ पर से π/2 हो गया, और काम यहाँ पर से -1 का वैल्यू और क्या साइन का पॉजिटिव यहाँ से मान हो गया π - π/2, चलिए एक ही वैल्यू यहाँ पर से आएगा। दूसरा काम यहाँ पर से क्या है भाई, sin x है प्लस cos x है, कहाँ पर लिखें, sin x है प्लस cos x है, तो एक काम यहाँ पर से sin x प्लस cos x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर से काम को यहाँ पर से लिखिए, तो sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 है, फिर इसको सिंप्लीफाई करिए यहाँ पर से, तो कितना काम आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे देखिए sin x है, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो √2, एक साइन 1/√2 हो गया, तो π/4 प्लस x इक्वल टू 1, तो साइन ऑफ π/4 प्लस x इक्वल टू 1/√2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो एक मान यहाँ पर से -π और π के बीच में बोलता है, तो π/4 प्लस x, एक मान तो यहाँ से π/4 और 1/√2 पॉजिटिव का काम यहाँ पर से जाएगा, एक तो काम यहाँ पर से 1/√2 π माइनस π/4, तो एक तो काम यहाँ पर से 3π/4, x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा 0, और काम यहाँ पर से 3π/4 से इतना हो जाएगा 2π/4, 2π/4 का मतलब π/2 के, ठीक है। तो एक काम तो यहाँ से बात निकलेगा, लगता है थोड़ा सा मैं गड़बड़ा रहा हूँ, तो देखिए इस पर से टोटल सॉल्यूशन आप गिन लीजिए कि कितना आता है आपके पास,
जो आ जाएगा वो मेरा आंसर होगा, सॉल्यूशन बना देगा इसका। तो सही बोर्ड भर गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर से देख लेना होगा। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं जिक्र करता हूँ। 2AP है विथ ADN है, इस पर से 15 या से 101 है, 97 71 है आपके पास है। तो देखिए ये एक मान यहाँ पर से देखिए 2AP है तो एक 1 हो गया, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अगला यहाँ पर से टर्म कितना निकलेगा 6 5 11 हो जाएगा, 11 5 16 21, और ये यहाँ पर से टर्म आपके पास है 101 टर्म्स है, टर्म्स कितना जाएगा। नेक्स्ट एपी में कितना है, एपी हमारे पास है पहला मान लीजिए, और एपी यहाँ से दूसरा वाला मान लीजिए। एक तो 9 आ गया, 9 आ गया, अगला टर्म में क्या हो गया 16, और 16 7 कितना हो जाएगा 23, 23 और 7 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से चलिए यहाँ पर से डॉट डॉट यहाँ पर से कितना बोलता है, ये तो 71 टर्म्स है, 70 टर्म्स है। इसका देखिए कॉमन डिफरेंस मेरे पास 5 दिया हुआ है, और इसका कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, देखिए तो 7, ये 7 दिया हुआ है। अब इस पर से देखिए यहाँ पर से एक तो पहला टर्म देखिए कॉमन में कौन कौन सा काम आ गया, एक तो 16 आ गया, 16 कॉमन है। अब अगला जो टर्म होगा सो क्या हो जाएगा, देखिए जो कॉमन हमारे पास टर्म होगा तो इन दोनों का एलसीएम से लेकर करके जो बात निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकला है, एक का 5 दूसरे का 7, तो नेक्स्ट जो कॉमन टर्म होगा तो उसका जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा इन दोनों का एलसीएम होगा, तो 5 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35। तो 16 में आप 35 को ऐड करिए तो कितना निकल जाएगा 51 के, तो 16 हो गया 51, और 16 ऐड करिए तो एक 7 हो जाएगा 67, 67 हो गया, इतना कम चला जाएगा। अच्छा देखिए पहले एक तो बात और भी निकाल लीजिए, 101 टर्म्स है, तो 101 टर्म्स तो हो जाएगा तो कितना मान होगा 1 प्लस 101 में हो गया तो 100 हो गया, इंटू डी, डी का मतलब ये 5, तो 5 हो गया तो मिला करके 501, लास्ट टर्म आपके पास 501 होगा। फिर यहां से देखिए 71 टर्म्स है, तो इसका काम कितना निकल जाएगा 9, ये 9 हो गया, ए प्लस यहां से 71 टर्म है तो 71 में से 1 चला गया 70, और डी मेरा यहां पर से कितना था 7 था, तो ये मान हो जाएगा 499, ठीक है ना काम। तो दोनों के लिए देखिए इसके लिए काम हमारे पास जो आ गया 71 में जो लास्ट टर्म आ गया 499, और ये जो काम आपके पास आ गया वो 501 आ गया। अब इसका जैसे देखिए कॉमन मेरा टर्म निकलेगा, तो कॉमन टर्म में मान लीजिए कि कॉमन टर्म कितना होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकले, मान लो कि कॉमन टर्म्स आपके पास एन है, तो एन होगा तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा 16 प्लस एन माइनस 1, आई डी मतलब यहाँ से कितना निकाल दिया 35, इसका जो वैल्यू जो कॉमन आएगा वो कितना कम होगा, वो 499 से कम ही होगा। जो गया दोनों के अंदर में कॉमन, तो ये 501 में तो नहीं ना आ जाएगा, इसमें तो काम नहीं आएगा, जब भी मान आएगा तो 499 के अंदर में ये काम आएगा आपके पास। अब इसको जरा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो टर्म आएगा हमारे पास वो आंसर हो गया 35n माइनस 35 लेस देन इक्वल टू 499 की। तो 499 देखिए कितना आएगा 35n माइनस 5 में 6 किया तो कितना हो जाएगा 9 19, और लेस देन इक्वल टू 499, तो 35n लेस देन इक्वल टू 499 प्लस 19, तो ये काम क्या होगा 35n लेस देन इक्वल टू 11 होगा, 9 9 जा 18, 11 हो गया 518 हो जाएगा। n की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए 518 बाय 35 होगा, डिवाइड कीजिए तो कितना आता है 518 है, इसको डिवाइड करिए तो 35 से, तो 35 कितना होगा एक बार निकलेगा 6 168 और 12 4 बार में आ जाएगा 2 हो गया
14 हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 8 बार में कितना जाएगा देखिए तो 35 इंटू 8 के 28। चलिए इतना काम हो गया। और 140 एन होगा तो 24, इतना काम हो गया। 24 एंड 28/35 का काम हो जाएगा। तो इसका काम यहां पर से देखिए तो 14 एंड 28/35, 7 चौक 28 7, मतलब जितना काम हो गया ना इससे कम ही हो जाएगा। तो इसका मान लेस देन इक्वल टू 14 एंड 4/35 होगा। तो कॉमन टर्म कितना निकल जाएगा, इतना और इतना से कम हो जाएगा। तो इसका टर्म कॉमन कितना निकल जाएगा, इसका मान n का वैल्यू जो भी आएगा 14 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन जो काम आ गया, इतना काम हम लोगों ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन मेरे पास है नहीं तो स्ट्रेस नहीं लग पाता है कि क्या काम होगा। देखिए ये काम है, एक ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, वो इंटरसेक्ट करता है एक्स वाई प्लेन के अंतर्गत। देखिए प्लेन है 2 डायमेंशन में, इंटरसेक्ट करता है तो मान लो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास निकलेगा। दोनों पॉइंट हो गए जो दोनों के लिए कॉमन हो गया आपके पास है। तो मान लीजिए कि ये दोनों इंटरसेक्ट करता है x माइनस ए बाई 2 इक्वल टू वाई माइनस 2/3 z माइनस बी बाय 6 इक्वल टू के मान लीजिए। और दूसरा पॉइंट क्या निकल जाएगा, x माइनस बी बाई 3 इक्वल टू वाई माइनस 7/6 इक्वल टू z माइनस 1/3 इक्वल टू के। मान लीजिए ये काम हो गया आपका। तो ये x की वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू आ गया आपके पास a प्लस 2k, और y का वैल्यू कितना निकल गया 2 प्लस 3k, z का वैल्यू कितना निकल गया आपका b प्लस 6k। ठीक है, इससे क्या निकल गया आपका, ये वैल्यू निकल गया x का वैल्यू b प्लस 3k, 3k हो गया, b इस तरफ लेके गए, और y इक्वल टू कितना निकल गया 7 प्लस 6k, z इक्वल टू क्या निकल गया 1 प्लस 3। दोनों पॉइंट मेरा कॉमन है, तो दोनों पॉइंट मेरे पास कॉमन है तो क्या निकल जाएगा भाई, ये x बराबर निकल जाएगा a प्लस 2k इक्वल टू बी प्लस 3k। तो a माइनस बी इक्वल टू a प्लस 2k, a प्लस 2k। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या निकल गया k निकल गया। फिर यहां से देखिए आपके पास y में काम कितना है, तो 2 प्लस 3k इक्वल टू 7 प्लस 6k होगा। तो 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा -5, ये 3k, k का मान कितना निकल गया -5/3। यहाँ से आइए b प्लस 6k है, तो b प्लस 6k इक्वल टू 1 प्लस 3k। तो यहाँ से क्या निकल गया b इक्वल टू 1 माइनस 3k के। तो b का वैल्यू आप निकाल दीजिए 1 माइनस 3 इंटू के का वैल्यू -5/3, ये काट दीजिए। तो b इक्वल टू क्या निकल गया 1 प्लस 5 6k। चलिए ठीक निकल रहा है ना। अब यहाँ से आइए a और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, a यहाँ से देखिए a माइनस बी का वैल्यू, a माइनस बी का वैल्यू 6 और k का वैल्यू -5/3 के। तो a का वैल्यू कितना निकल गया 6 माइनस 5/3 के, 18 माइनस 5। तो a का वैल्यू क्या निकल गया 13/3, 18 माइनस 5 13/3। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखिएगा, a और b का वैल्यू रख दीजिए 13/3 प्लस b, ये सिंप्लीफाई कर दिए। 18 और 23 कितना निकल जाएगा 31/3। इसकी मैग्नीट्यूड है तो ये 31/3। इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट निकल गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का, इतना काम आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा सा जिक्र करते हैं। हमारे पास देखिए ये तो काम फिर बढ़ा जाएगा, चलिए जरा जिक्र करते हैं। देखिए 36 है, CR+1 है। तो देखिए NCR का जो कंसेप्ट आपके पास है, NCR का जो कंसेप्ट है उसमें R का वैल्यू क्या होता है, सॉरी N, और N से छोटा I, इसका मान यहां पर से क्या होता है 0।
इससे ज़्यादा तो काम, इससे तो नीचे जाता नहीं है। वार की वैल्यू क्या होगा, इतना से कम होगा। तो इसमें देखिए r+1 का जो भी मान निकलेगा वो लेस देन इक्वल टू 36 होगा। तो r का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 35, लेस का काम। अच्छा दो से देखिए, एक कॉम्बिनेशन का काम है, c की वैल्यू 36, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, ये वैल्यू रिजल्ट आपको पॉजिटिव देगा। ये वैल्यू भी आपके पास कितना हो जाएगा, ये भी वैल्यू आपके पास क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो मोटा मोटी देखिए ये काम अगर पॉजिटिव है तो 6 इंटू पॉजिटिव बाय समथिंग से मल्टीप्लाई करिएगा तो रिजल्ट तो मेरा पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या काम करिएगा, तो k² -3 का वैल्यू 0 से बड़ा ही होगा। 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो √3 -√3 या +√3, ये रूट देगा, -√3 +√3। इसका मान पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव। तो k का मान यहाँ पर से डिफाइन कहाँ से कर गया, -∞ टू -√3 यूनियन √3 टू इन्फिनिटी। ठीक है बात, इतना कम आपके पास k का वैल्यू निकल गया। एक तो वैल्यू r का वैल्यू यहाँ से ये डिफाइन है, लेस देन इक्वल टू 35 होगा। नेक्स्ट काम आप इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करिए तो k का एक वैल्यू और भी आ जाएगा जो हमारे पास कॉमन का काम करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए जरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 36 और r+1 का फैक्टोरियल। तो एक काम कितना होगा, 36 - r, इतना माइनस हो गया तो 35 - r का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। 35 CR है तो ये 35 का फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल r, और ये काम कितना हो जाएगा, 35 - r का फैक्टोरियल, और ये बाई होगा यहाँ से k² -3। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 36 है, इसको निकाल लीजिए, कितना बचेगा, 35 का फैक्टोरियल, और r+1 आप निकाल लीजिए, तो ये भी काम निकल गया, r+1 निकल गया, फैक्टोरियल r यहाँ से बचेगा। 35 - r है, ये है तो इसको रहने दीजिए, इक्वल टू 6 और 35 का फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल r, 35 - r का फैक्टोरियल बाय k² -3 के। चलिए इतना काम हो गया। ठीक है, देखिए ये 35 कैंसिल आउट हो गया, ये मेरा फैक्टोरियल r खत्म, 35 - r, 35 - r खत्म, 6 जा 36, इतना काम हो गया। तो बचा कि आपके पास 6 इंटू k² -3, 6 इंटू k² -3 इक्वल टू r+1। ठीक है काम। देखिए एक तो काम यहाँ पर से आप निकाल लीजिए, इससे हमारा k के वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए r का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 35 है, तो यहाँ से r+1 का वैल्यू लेस देन 36 हो जाएगा। तो एक वैल्यू यहाँ से एक मान 36 हो जाएगा, 6 हटाइए तो k² -3 लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो k² लेस देन इक्वल टू 9 के या -9 है ना, k² -9 लेस देन इक्वल टू 0 के। ये रूट जो निकलेगा आपके पास, इसका मान जो k की जो वैल्यू आएगा वो आपके पास आएगा -3 और +3, इसके बीच में रूट जाएगा। देखिए एक रूट जो हमारे पास निकला -√∞ से -√3, और दूसरा जो निकला √3 टू इन्फानाइट के। तो एक काम यहाँ पर से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, एक काम -3 जाएगा, इसके -3 इधर आएगा, और यहाँ पर से देखिए -√3 इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, और 3 क्या आ जाएगा आपके पास, √3 इधर होगा, और इधर आपका 3 होगा। ठीक है काम। यहां से देखिए k का वैल्यू आपके पास कितना गया, मान यहां पर से देखिए, एक तो काम यहां पर से था, क्वेश्चन में मैं देख रहा था कि आपके पास k का वैल्यू यहां पर से मान यहां पर से, अच्छा देखिए
जो इंटीग्रल वैल्यू है के का वैल्यू यहाँ पर से था, एक क्वेश्चन में जो देख रहा था वो जेड में बिलोंग्स कर रहा था, तो इसके अनुसार से यहाँ पर से एक देखिए -3 तो मेरा डिफाइन है, तो एक काम तो यहाँ पर से जो वैल्यू आएगा वो इंटीग्रल वैल्यू में से, अच्छा देखिए एक काम यहाँ पर से बता रहा है, एक काम है मेरा -3 से 3 मेरा डिफाइन है, एक तो काम यहाँ से यहाँ तक चला गया, -3 से 3 है। दूसरा काम यहाँ पर से देखिए तो -∞ से -√3 है, एक काम यहाँ से यहाँ तक चला गया, और दूसरा काम यहाँ पर से देखिए तो क्या है, √3 से इन्फानाइट चला गया, तो इधर से चला गया, तो दोनों के बीच में मेरा जो कॉमन मेरा जो पॉइंट आ गया, जो कॉमन मेरा पॉइंट आ गया वो काम कितना हो जाएगा, -3। चलिए एक काम यहाँ से डिफाइन है, तो -3 और एक काम क्या होगा -√3, ये ओपन इंटरवल होगा, यहाँ पर डिफाइन नहीं है, यूनियन फिर ओपन इंटरवल √3 और ये 3 क्लोज इंटरवल काम होगा, तो ये काम यहाँ पर से निकलेगा, इतना सारा पॉइंट एक वैल्यू आपका के का आ जाएगा, के का वैल्यू यहाँ पर से आपका डिफाइन हो जाएगा। चलिए एक तो काम यहाँ पर से के का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, और आर सच दैट एस बराबर आर के देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस में कितना एलिमेंट होगा आर का वैल्यू, एक तो देखिए आर का वैल्यू मेरे पास कितना निकल गया 35, आर का वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 35 आ गया, और एक मान यहाँ पर से के का जो वैल्यू आ गया, कौन कौन सा काम होगा यहाँ पर से देख लीजिए, एक के का मान और आर के बीच में एक रिलेशन यहाँ से भी देखिए आपके पास कितना है, तो यहाँ पर से देखिए तो इसका मान जो निकलेगा -√3, के का बिलोंग्स टू जेड में शायद काम होना चाहिए, तब ये बात मेरा डिफाइन हो गया, तो माइनस एक तो पॉइंट इसका जो निकलेगा, एक काम कितना निकलेगा, अगर इंटीजर होगा तो काम कितना निकलेगा, एक -3 निकल गया, और -√3 के बीच में काम है, तो -√3 -1.732 के, तो -1.732, तो एक √3 हो जाएगा, एक काम क्या हो जाएगा -2, और एक वो काम यहाँ पर से -1 है ना, -3 और √3 -1.732, -1.732 कहाँ पर होगा, एक -3 इधर रह गया, और -√3 -1.732, एक -3 हो गया, एक काम तो -2 आ जाएगा, ठीक, एक तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, -1 नहीं होगा, नहीं होगा, √3 का मान 1.732, तो एक 2 हो गया, एक काम 3 हो जाएगा, तो एक वैल्यू यहाँ पर से के का मान आ गया। नेक्स्ट काम आप यहाँ पर से देखिए कि के का वैल्यू निकल जाने के बाद आपको आर की वैल्यू आपको निकालना होगा, आर का वैल्यू यहाँ पर से देखिए तो क्या काम आ गया, यहाँ से चलिए, यहाँ से इसके सॉल्यूशन को आप ले लीजिए, तो ये यहीं से चलिए, यहाँ से मैं लिखता हूँ 6, के का वैल्यू अगर -3 आप ले लेते हैं तो 9 - 3, तो -3 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा 9 - 3, तो 9, अच्छा देखिए एक बात यहाँ से निकलेगा कि के का वैल्यू अगर मेरे पास 4 निकलता है तो आर की वैल्यू भी क्या होगा, अलग थोड़ी निकलेगा, 4 ही निकलेगा, तो मेरे समझ से यहाँ पर से जो सॉल्यूशन आएगा सेट का होगा वो एस की वैल्यू जो होगा वो 4 ही होगा, है ना, जैसे देखिए ना -3 का स्क्वायर अब करिएगा तो 9 - 3 कितना हो जाएगा, 9 - 3 तो 6, 36 1 ले जाएगा तो 35, देखो 35 भी हो गया, तो आर का वैल्यू यहाँ से 35 भी आ जाएगा, 35 और 35 से कम लेना आपको है, तो ये मान यहाँ पर से, अच्छा चलिए जरा सा चेक करते हैं, तो के का वैल्यू -3 लीजिएगा, तो -3 का स्क्वायर 9 - 3 तो 6 हो गया ना, तो ये 36 बराबर r + 1, तो एक r का वैल्यू मेरे पास 35, चलिए ये भी काम मेरे पास यहाँ से हो रहा है 35, -2 का काम करिए तो 4 - 3 1, और 4 - 3 1, तो 6 - 3, ये r का वैल्यू यहाँ पर से 5 भी आ गया, 35 से छोटा है, और 2 का भी वैल्यू ले जाएगा तो ये भी मेरे पास 5 भी आ जाएगा, और 3 का वैल्यू ले जाएगा 35, तो टोटल वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 4 ही आ गया, तो आर का वैल्यू मेरा 35 और 35 से कम है, एक तो ये वैल्यू हो जाएगा, और के का सेट दोनों का ले लीजिएगा तो पूरी में सॉल्यूशन होगा,
तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा इसका मेरे पास 4 होगा, 4 ही होगा। अब ये ऑप्शन पर देखना पड़ेगा यहाँ पर से कि क्या क्या मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा सा जिक्र करता हूँ मैं आपको। चलिए ये तो बहुत बड़ा काम है भाई, इसका हमने कल मैं आपको जिक्र करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय का थी। थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए, ये तो 11 नंबर जो आपने इसके पहले वाला बनाया था वही क्वेश्चन यहाँ पर से दे दिया बच्चा ने। तो यहाँ पर से देखिए वही ने काम है, फर्स्ट टर्म तो मेरे पास 1 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स 101। ये पिछले इस प्रॉब्लम मैंने बनाया भी था इसको। चलिए ये भी काम आपके पास डोमेन है, और डोमेन यहाँ पर से कितना दे ले लॉग, ये भी देखिए बहुत बड़ा काम है आपके पास है। इस पर आपके पास जिक्र अभी फिलहाल नहीं करेंगे, कल मैं इस पर से मैं जिक्र करूंगा। मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल यहाँ पर से देखिए, मैं बात को यहाँ से समझा देता हूँ कोई खास। मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हो गया, इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है, ये ट्रायंगल आपके पास है, ए है, बी है, सी है। मिड पॉइंट एक मान लीजिए यहाँ पर से डी है, ये आपका इसका कोऑर्डिनेट 5/2, 3 5/2, 7 और एगो काम है 5/2, 3, ठीक है ना, 5/2, 3 और एक काम है आपके पास 3, 5। मिड पॉइंट है DEF है। चलिए एगो काम को यहाँ से निकालते हैं, 3, 5 है। अब देखिए ये काम यहाँ से x1, y1 मान लीजिए, ये काम यहाँ से x2, y2 मान लीजिए, और ये काम यहाँ से x3, y3 मान लीजिए। थोड़ा सा बड़ा काम यहाँ पर से हो गया। तो देखिए इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है, तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर से y का कोऑर्डिनेट होता है, तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c, ये काम होता है। a क्या होता है भाई, एक के यहाँ से यहाँ पर से काम निकाल लीजिए, ये a हो जाएगा। b यहाँ पर से है तो पूरा इसका लेंथ मेरा यहाँ से यहाँ तक b का लग जाएगा। ये c है तो पूरा वाला लेंथ मेरा यहाँ से यहाँ तक आपका c का लग जाएगा। अब देखिए अगर x1 y1 का कोऑर्डिनेट आपको निकल जाए, x2 y2 का कोऑर्डिनेट निकल जाए, x3 y3 का निकल जाएगा, इसका लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं ना। इसके कोऑर्डिनेट को रख दीजिए तो इन सेंटर का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा काम मैं करता हूँ, आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ये काम मिड पॉइंट आपके पास है, तो x1 प्लस x2 बाय 2, मिड पॉइंट इतना निकल गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 5/2, ठीक है। और यहाँ पर से देखिए फिर यहाँ पर से आपका निकलेगा y1 प्लस y2 बाय 2 इक्वल टू 7 के। तो इसका काम यहाँ पर से देखिए x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या निकल गया 5 के। y1 प्लस y2 का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया 14। फिर नेक्स्ट पर आइए, बीसी पर आप ले लीजिए x2 प्लस x3 बाय 2, x2 प्लस x3 बाय 2 इक्वल टू 5/2। इसके हिसाब से फिर x2 प्लस x3 का जो वैल्यू निकल गया वो 5 हो गया। फिर यहां से देखिए y2 प्लस y3 बाय 2 इक्वल टू 3 के। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया आपका y2 प्लस y3 इक्वल टू 6 के। इतना काम निकलेगा वैल्यू का। फिर यहां से देखिए x1 और x3 है, तो x1 प्लस x3 बाय 2 इक्वल टू 3 के। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा x1 प्लस x3 इक्वल टू 6 के। फिर यहां से देखिए y1 प्लस y3 है, y1 प्लस y3 बाय 2 इक्वल टू 5 के। तो इसका मान हो गया y1 प्लस y3 2 का मतलब 10 के। अब सब को जैसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, यहाँ से 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, 5 आ गया, एक काम यहाँ से 6 आ जाएगा। सबको 1 प्लस 3 प्लस 5 को ऐड करिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 को ऐड करिए तो कितना निकल जाएगा। x1 है
ये x1 है, 2 x1 हो गया, 2 x2, 2 x3 निकल गया। तो 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना निकल गया 5, 5 5 या 10 और 10 और ये 16, ये 16 हो जाएगा। तो मतलब x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो 5 प्लस x3 इक्वल टू 8 के, तो x3 का जो मान निकलेगा 8 माइनस 5 3 के निकल गया। x3 का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, x1 का वैल्यू निकल जाएगा। 5 से चलिए, फ्रॉम 5 से, तो 5 से अब चलिएगा तो 5 में काम कितना हो गया 5 से यहाँ पर से देखिए तो कितना लिखिएगा 5 से 3 का वैल्यू यहाँ से रखिए 3, तो x1 प्लस 3 इक्वल टू 6, तो x1 का वैल्यू भी आपका 3 आ गया। x1 का वैल्यू 3, तो x2 का वैल्यू यहाँ से फ्रॉम 1 से चलिए, फ्रॉम 1 से चलिए, तो x1 का, एक मिनट, x1 का वैल्यू 3, हाँ ठीक, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 का 2 आ गया। तो सबका वैल्यू x1 x2 निकल गया। फिर उसी प्रकार से y1 y2 y3 का कोऑर्डिनेट आप निकालिए, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 का निकालिएगा तो कितना काम आएगा आपके पास। तो चलिए यहाँ पर से फिर यहाँ से देखिए y1 y2 y3 निकालिए, तो 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू y1 में ऐड करिए, तो 14 प्लस 6 तो 20, अब प्लस 10 तो 30 हो गया। ये काम यहाँ पर से 30 आ गया, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना निकल जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पर से y1 प्लस y2 मेरा 14 है, तब 14 अब प्लस y3, तो y3 का मान क्या निकल गया 1, y3 का वैल्यू 1 निकल गया, तो y1 का वैल्यू क्या निकल गया 9, तो y1 का वैल्यू 9 और y1 का वैल्यू 9, तो 9 प्लस y2 इक्वल टू 14, तो y2 का मान यहाँ पर से 14 में से 9 गया 5 निकल गया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल गया x1 y1 है, तो x1 का मान यहाँ पर से कितना निकला 3 और y1 का मान 9, तो 3 9 हो गया, सॉरी ठीक लिख रहे हैं ना, x1 का मान 3 y1 का मान 9 हो गया। अच्छा, x2 का मान यहाँ पर से कितना निकल गया देखिए, तो x1 का मान, x3 का मान 3, तो x2 का मान यहाँ पर से कितना गया, x1 का मान 3, तो 3 प्लस x2 मतलब यहाँ से 2, तो x2 का मान कितना निकल गया था 2 नहीं, 2 हो गया। अब यहाँ पर से देखिए इसका मान x2 का मान मेरे पास 2 आ गया, अब y2 का मान यहाँ से 5 है, इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 2 5, एक काम हो गया। फिर यहाँ पर से x3 y3 है, x3 का मान यहाँ से 3 है और इसका y3 का मान 1 है, तो 3 1 हो गया। अब इसका लेंथ आप निकाल लीजिए, जैसे c निकालना आपके पास है, तो c का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पर से वैल्यू निकालिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर है ना, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और फिर यहां पर से देखिए तो y2 माइनस y1 5 माइनस 9, तो माइनस 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, प्लस 16, ये काम यहाँ पर से 17। उसी प्रकार से c निकाला मैंने, यहाँ से आप a निकाल दीजिए, b निकाल दीजिए और इस वैल्यू को आप यहाँ पर से रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यही सब बातों का जिक्र थोड़ा करना था, मतलब बड़ा बड़ा काम हमारे पास है, ये भी थोड़ा काम आपके पास थोड़ा बड़ा, एक ही तरह का काम यहाँ पर से भी दे दिया है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। चलिए ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। चलिए बच्चों जरा मैं नेक्स्ट डे में फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं जिक्र करूँगा, ठीक है।